लेनिनग्राद के फल गोदाम में भयंकर आग लगी। गोदाम पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक का संदेह जाहिर किया जा रहा है। शनिवार रात रूस पर 50 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए थे। मॉस्को के एयरपोर्ट तक भी पहुंचा यूक्रेनी ड्रोन। पिछले एक हफ्ते से यूक्रेन लगातार रूस पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। ड्रोन से रूस के तमाम ऑयल रिफाइनरी को तबाह करने के मिशन में कई बार कामयाबी मिली है। शनिवार की रात को यूक्रेन ने फिर बड़ा हमला किया। रूस ने 35 ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया, लेकिन यूक्रेन का हमला अब सिर्फ बेलगोरोद और कुर्स्क तक सिमटा नहीं है। शनिवार को यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को तक पहुंचे और रूस को एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। दूसरी तरफ रूस ने भी यूक्रेन पर बड़े हमले की शुरुआत कर दी है। एक बार फिर घातक वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन के कई इलाकों में जबरदस्त तबाही हुई है। आसमान धमाकों से गूंज रहा था। एयर डिफेंस की मिसाइल और हवा में उड़ते ड्रोन एक दूसरे से टकराकर जमीन पर मौजूद लोगों को डरा रहे थे। शनिवार की रात से यूक्रेन से ड्रोन लॉन्च का सिलसिला शुरू हुआ और फिर रूस के अलग अलग इलाकों में खतरे का सायरन बजने लगा। कोशिश एक बार फिर बड़ी तबाही लाने की थी। रूस के शहरों को जलाने की थी, ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने की थी। रविवार को रूस की तमाम डिफेंस लाइन को तोड़कर यूक्रेन के 5 ड्रोन मॉस्को तक पहुंच गए। आसमान में ड्रोन की खबर मिलते ही मॉस्को के 3 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। दोमोदेदोवो एयरपोर्ट बंद किया गया। व्नुकोवो एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। ज़ुकोवस्की एयरपोर्ट से भी उड़ानें रोक दी गई। अंदेशा सही साबित हुआ और दोमोदेदोवो एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाका हुआ। हालांकि बहुत बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को के करीब यूक्रेन के 5 ड्रोन पहुंचने में कामयाब रहे। रूस ने सभी 5 ड्रोन को गिराने का दावा किया है। दोमोदेदोवो एयरपोर्ट को कई घंटे तक बंद करना पड़ा। रूस में यूक्रेन के ड्रोन अटैक से दहशत थी, तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी दहल रहा था। रूस ने एक बार फिर वैक्यूम बम का धमाका किया। रूस ने लोकेशन का खुलासा नहीं किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के टारगेट पर यूक्रेन की कारकेन बटालियन थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने वैक्यूम बम के इस्तेमाल से 300 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा किया है। इससे पहले रूस की तरफ से कुर्स्क और बेलगोरोद में 1500 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा किया था। यूक्रेन की सेना ने इन दावों को रूस का झूठ करार दिया है। यूक्रेन की सेना बड़े नुकसान से इनकार कर रही है, लेकिन रूस की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की कारकेन बटालियन एक खास जगह पर जमा होने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद रूस की सेना ने वैक्यूम बम के इस्तेमाल का फैसला किया। रूस के इस घातक बम को वैक्यूम बम, एरोसोल बम या फ्यूल एयर बम भी कहा जाता है। दुनिया में इस बम के इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन जब जब पुतिन के दिमाग में गुस्से और बौखलाहट का तूफान आया है, यूक्रेन इस बम के प्रहार से छलनी हुआ है। इमारतें मलबे में तब्दील हो जाती है। इंसान के जिस्म में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। हवा में ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से बंकर और सेफ जगहों पर छिपे लोगों का भी दम घुट जाता है। ये बम जहां भी गिरता है, आसपास मौजूद इंसान और तमाम जीव तड़प कर दम तोड़ देते हैं। आपको दिखाते हैं कि वैक्यूम बम कैसे तबाही मचाता है। थर्मोबैरिक बॉम्ब के लिए किसी बॉम्बर जेट की जरूरत नहीं। इसे टॉस-1 रॉकेट लॉन्चर के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। दिखने में किसी रॉकेट की तरह ही दिखता है। जमीन पर गिरने से पहले 100 फीट ऊपर ये बॉम्ब 2 हिस्सों में बंट जाता है
ऊपरी हिस्से में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसी धातुओं के पाउडर के साथ विस्फोटक का मिश्रण होता है। यह मिश्रण हवा में बिखर जाता है। रॉकेट का ऊपरी हिस्सा विस्फोटक के मिश्रण को हवा में फैला देता है। वहीं दूसरा हिस्सा जैसे ही जमीन पर गिरता है एक धमाका करता है, जिससे हवा में मौजूद विस्फोटक में आग लग जाती है। इससे हवा में एक आग का गोला बन जाता है, जिसकी वजह से आसपास की ऑक्सीजन बहुत गर्म हो जाती है। आग का गोला आसपास की हवा को अपने अंदर खींचता रहता है और फिर हवा भरने के बाद तेजी से बाहर निकलने की वजह से एक बड़ा शॉकवेव पैदा होता है। यही वजह है कि अंडरग्राउंड बंकर में छिपकर बैठे सैनिकों का भी दम घुट जाता है और इमारतें तबाह हो जाती हैं। रूस के बारूदी कहर के बीच यूक्रेन ने ड्रोन से फिर रूसी ऑयल डिपो और गैस स्टेशन को टारगेट किया। क्रास्नोदर में यूक्रेन ने ड्रोन से ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, जिसकी वजह से भयंकर आग लग गई। रूस ने भी माना है कि रिफाइनरी में धमाका ड्रोन हमले की वजह से हुआ। पिछले हफ्ते भी यूक्रेन ने रूस के कई ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया था। पिछले हफ्ते रूस के समारा, रायाजान, कलुगा, नीनी नोवगोरोद और लेनिनग्राद में ऑयल रिफाइनरी में आग लगी। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि अब यूक्रेन ड्रोन से लॉन्ग रेंज हमला करने में सक्षम है और आने वाला वक्त रूस के लिए बड़ी तबाही लेकर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की मजबूत एयर डिफेंस इसलिए नाकाम है क्योंकि ड्रोन हमले की कमान यूक्रेन की खुफिया एजेंसी सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन और यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने संभाली। रूस को शक है कि ड्रोन हमले रूस के भीतर से ही किए जा रहे हैं। घात और प्रतिघात के बीच रूस भी यूक्रेन से बदला ले रहा है। रूस ने यूक्रेन के निकोपोल पर ड्रोन और आर्टिलरी से प्रहार किया। निकोपोल में 30 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का एक पावर स्टेशन भी हमले में तबाह हो गया। निकोपोल में गैस पाइपलाइन भी हमले के बाद डैमेज हो गई। यूक्रेन के ओडेसा में भी रूस का जबरदस्त प्रहार जारी। ओडेसा में रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ओडेसा में 21 लोगों की मौत हो गई। ओडेसा में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ओडेसा के कई अपार्टमेंट में आग लग गई। रूस की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर शनिवार को ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किया। हमला कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक ही रात में यूक्रेन के 35 ड्रोन गिराए गए। इसमें से यूक्रेन के कई ड्रोन हमले कामयाब रहे। यूक्रेन के ड्रोन रूस की राजधानी तक पहुंचने में भी कामयाब रहे। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को में 4, बेलगोरोद में 3, कलुगा में 2, ओरियोल में 1, रोस्टोव में 1, यारोस्लाव में 4, कुर्स्क में 3 और क्रास्नोदार में 17 ड्रोन हमले किए गए। बेलगोरोद में यूक्रेन की गोलीबारी की वजह से 2 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन अब ड्रोन के अलावा वैम्पायर रॉकेट और टॉचका यू मिसाइल से हमले कर रहा है। यूक्रेनी मिसाइल के टारगेट पर बेलगोरोद और कुर्स्क के इलाके, जहां रूसी आर्मी विद्रोहियों से मुकाबले के लिए इकट्ठा हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।